ओके, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और भूमल जी बताएंगे क्या होगा अगर हम आयरन के साथ स्टीम की रिएक्शन होती है, मतलब आयरन और स्टीम आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। Fe+H2O Fe+H2O। ओके, बिल्कुल सही। gives गिव्स व्हाट। Fe3O4 plus Fe3 Fe3O4 प्लस plus H2 hydrogen. प्लस H2। हाँ, जब भी देखो तुम्हें याद हो तो हमने केमिकल रिएक्शंस करी थी, वो शायद इसी में मिल जाएगी। हाँ नहीं, ये तो वो हो गया। ओके, जब भी हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं कुछ ऐसा ही होता है। मेटल रिएक्ट विद वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यही हुआ है यहाँ पे भी। देखा जाए तो मेटल ने जब वाटर के साथ रिएक्ट करी तो मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन निकली है। ठीक है, इसे बैलेंस आउट कर लेंगे हम। बैलेंस आउट करें। 3 लगा लो Fe के आगे सर। चलो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 3 आयरन है तो यहाँ पे 3 से तो मल्टीप्लाई करनी है। अब बात बच गई ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 ऑक्सीजन यहाँ से बैलेंस आउट हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, तो यहाँ पे 4 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया बैलेंस आउट, बस। कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ये भी कुछ कुछ ऐसा ही बनाएंगे, आया ना। देखो यस सर। यस सर। शांति थोड़ी। कैल्शियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH ट्वाइस बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको बैलेंस आउट करें तो यहाँ से 2, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा बस यहाँ पे, बाकी सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए होगे कैसे। यस सर। देखा जाए, देखो यहाँ पे कितने, देखो कैल्शियम तो एक है, यहाँ पे भी एक है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 ये रहे और 2 ये रहे। यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे काम बन गया, खत्म कहानी। ठीक है। पोटेशियम। पोटेशियम के साथ करेंगे तो क्या होगा, कुछ चेंज आएगा। यस सर। क्या हो, पोटेशियम सर वो हाइड्रोक्साइड। के हो जाए। वो तो है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज समथिंग, कुछ याद आ रहे हैं। शायद मैंने ये बताया था। मैंने क्या बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना। ये जो ऊपर के जो 2 टॉप मोस्ट एलिमेंट है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, पहली बात ये बहुत आसानी से रिएक्ट करते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। इनके नीचे वाले इतनी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा करेंगे। मैंने बताया था ना, सोडियम के ऊपर अगर पानी की एक बूंद भी पड़ जाए तो बम की तरह फटता है वो। ठीक है, यस सर। इसको हम अभी यहाँ देखेंगे कैसे और क्यों। जब देखो सोडियम है, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो ठीक है, वाटर टूट गया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, OH नेगेटिव जो है इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, KOH। ठीक है, H पॉजिटिव ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए सोडियम से, पोटेशियम से, और H2 गैस बना लिया। लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बनी तो बनी, लेकिन इसमें से इतनी हीट निकली कि जैसे ही वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ी, मतलब हाइड्रोजन ने वो हीट पकड़ी तो एक ब्लास्ट हो गया। ओके, एक ब्लास्ट हो गया। तो यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया। यस सर। ओके, अगला ये मैं मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करो एक बारी नोटेश। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है तुम्हें। ये सैंपल ऑफ 4 मेटल ABCD हैव, तुम्हें ये बताना है कि भाई देखो 4 मेटल है, ठीक है, 4 मेटल है ABCD। जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो A इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है, कॉपर सल्फेट कर पाया। जिंक वगैरह के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो आपको बताना है कि ABCD वगैरह इनके ऊपर क्या होंगे क्वेश्चन, सच दैट इन सोल्यूशन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन मैंने मोटा मोटा बता दिया, आप इसको आंसर करो एक बारी। और आंसर करेगा कुणाल, नहीं आया ना,
कैमरे ऑन, कैमरा ऑन। ठीक है, आंसर करेगा भूमल, एक बार कर चुका, इसने भी बता दिया। ओके 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 ओके, प्रिंस, प्रिंस आंसर करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा बताऊं। सर नहीं पता चल रहा इसका, क्या? नहीं पता चल रहा सर इसका आंसर। चलो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखो 4 सैंपल मेटल लिए, हमें नाम नहीं पता उनके, हमने लिया उन्हें ABCD, हमने अपनी तरफ से नाम रख दिया है। उनको हमने अलग अलग करके अलग अलग सैंपल्स में डाला है, और कुछ एक ऑब्जर्वेशन देखी है, जैसे कि जब A को सॉरी जब A को क्या कहते हैं आयरन सल्फेट के अंदर डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन जब कॉपर सल्फेट में डाला तो कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, जब B को आयरन सल्फेट में डाला तो उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर सल्फेट के साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ कह नहीं सकते अभी, मतलब करा ही नहीं, डाला ही नहीं। जिंक के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुई उसकी, ठीक है, और सिल्वर के साथ हमने कोई रिएक्शन नहीं करवाई। जब C को हमने आयरन सल्फेट में डाला तो कुछ भी नहीं हुआ है, कॉपर सल्फेट में भी कुछ नहीं भी हुआ, जिंक सल्फेट में भी कुछ भी नहीं हुआ, और लेकिन जो सिल्वर नाइट्रेट था उसके अंदर रिएक्शन हुई। तो तुम्हें बताना है कि इनकी रिएक्टिविटी कैसी है वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, इनमें से चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? अगर तुम चाहो तो मैं एक बारी तुम्हारे लिए, मतलब तुम ये क्वेश्चन देखो, इतने मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए वो लगा देता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज वाला जो है, फोटो कॉपी पेस्ट करके। समझ में आया किसी को? यस सर, थोड़ा बहुत तो है। एक सेकेंड, सर साइड में लगा। अरे कर रहा हूँ बच्चों, बस करो। ओके, ये तो कुछ ऊपर ही लग गया। चलो मैं ही लिख देता हूँ, छोड़ो इसकी जगह, साइड में मैं ही लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, फिर सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया? अरे नीचे आ जा। हाँ, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है, मरकरी, और हाइड्रोजन के बाद मरकरी तो नहीं आना था, नहीं कॉपर आना था, सॉरी, कॉपर, मरकरी, फिर उसके बाद सिल्वर वगैरह, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब ये देखो, चलो मैं बता देता हूँ। एक ए है, ए ने देखो किस किस को डिस्प्लेस किया, उसने आयरन को, आयरन सल्फेट को आयरन से, मतलब आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं किया। यानी क्या हो सकता है, जो ए एलिमेंट है वो या तो आयरन ही होगा, या फिर आयरन जितना ही रिएक्टिव होएगा, तभी तो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाया। समझ पा रहे हो? यस सर। जिसको किसको मेरी ये बात किसको समझ में नहीं आई बताओ। सर एक बार दोबारा बता दो। चलो, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये क्या बताती है, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, ये नीचे में से किसी भी एलिमेंट को, इनमें से किसी भी एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद हो तो उसमें क्या होता था, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता था। यानी ये सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है, ये इसको 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 अपने से नीचे वाले हर एक को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी कि हमने जो ए एलिमेंट देखा है वो आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया है। ठीक है, आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया है। इसका मतलब क्या है, या तो वो एलिमेंट ए एलिमेंट आयरन ही है, या फिर आयरन जैसी पावर रखने वाला, आयरन जैसी रिएक्टिविटी रखने वाला है।
ठीक है, आयरन जितनी रिएक्टिविटी रखने वाला है। समझ में आ गए? यस सर। समझ में आ गया? एक मिनट में ढंग से लिख दूं। लेड, लेड के बाद क्या था? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद मरकरी, मरकरी के बाद कॉपर, ए भगवान, कॉपर, सर पहले कॉपर आएगा। नहीं मेरे ख्याल से ये देखो, अच्छा ठीक है, हो जाता है कई बार। ठीक है, कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद Au। ओके, यानी हम क्या कह सकते हैं, या ए जो है वो आयरन है, ठीक है, ए हमें मिल गया आयरन है, क्योंकि देखो उसने आयरन को तो डिस्प्लेस नहीं किया, लेकिन उसने कॉपर को कर दिया, अपने से नीचे वाले को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाओ, इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव आपको देखना पड़ेगा। अब बी जो है, बी ने आयरन को यहाँ से आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कराई, जिंक सल्फेट से लेकिन जब उसकी रिएक्शन कराई तो उसने कोई भी रिएक्शन शो नहीं करी। याद रखो, जिंक सल्फेट में अगर जिंक को ही डालेंगे ना तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो यानी जो बी जो हमारा एलिमेंट है वो जिंक आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, सी जो है, देखो इसने आयरन सल्फेट से भी कोई रिएक्शन नहीं की, इसने कॉपर सल्फेट से भी कोई रिएक्शन नहीं की, इसने जिंक सल्फेट से भी रिएक्शन नहीं की, और इसने बस और बस रिएक्शन करी है तो किससे करी है? नाइट्रिक सिल्वर नाइट्रेट से, समझे। यानी कि जो सी एलिमेंट है, जो सी एलिमेंट है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है या फिर मरकरी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। यानी इतना पता है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होएगा, ठीक है, और इनसे कम रिएक्टिव होएगा, क्योंकि इनको ये डिस्प्लेस नहीं कर पाया, मरकरी को, सॉरी कॉपर को, जिंक को और आयरन को से डिस्प्लेस नहीं कर पाया, समझे। तो यानी हम मान सकते हैं कि जो सी जो है, मतलब सी जो है वो लगभग लगभग मरकरी जितना होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब बात आती है डी की। डी को जब आयरन सल्फेट में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, कॉपर सल्फेट में डाला तब भी नहीं हुई। कौन आ गया? अमनदीप 2 बार आ गया, ठीक है। जिंक सल्फेट में डाला तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुई, और कॉपर क्या कहते हैं इसमें, सिल्वर नाइट्रेट में डाला तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। यानी कि ये कोई ऐसा एलिमेंट है जो इनमें से किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, या तो ये मतलब इसका मतलब क्या है, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव निकला है हमारा बी, उससे कम कौन निकला है? ए, उससे कम निकला है सी, और उससे कम डी। तो पहला क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आया? यस सर। किसको नहीं आया है बताओ? हेलो, किस किस को समझ में नहीं आया है? मैं दोबारा समझाऊंगा ये पूरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले में लीड और हाइड्रोजन नहीं आ सकता। किसमें? फर्स्ट ए मेटल। ए मेटल, क्या कह रहे हो आप? वो हाइड्रोजन नहीं आ सकता क्या? लीड भी जैसे कि आयरन से नहीं है रिएक्शन, तो वो कम है, तो पीबी और एच है। हाँ हाँ और बिल्कुल, कॉपर से है तो ज्यादा है, फिर पीबी और एच भी तो आ सकते हैं। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। मैंने ये इसलिए मार्क किया, मेरा रीजन ये था मार्क करने का इसे ए, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि यार इसको नहीं किया तो यानी ये तो होएगा नहीं, हमें पूरी श्योरिटी तो होगी, पूरी श्योरिटी होगी कि इसके साथ रिएक्शन नहीं करी, इसका मतलब इसके जितना रिएक्टिव हो सकता है, ठीक है। अगर हमें कह देते ना लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन भी नहीं करी, तो हम कह सकते थे कि यार ठीक है वो लेड नाइट्रेट जितना रिएक्टिव होगा,
समझे? किसी का कोई डाउट? सर दोबारा बता दो, मैं लेट आया था। ओके, मैं ये क्वेश्चन एक बार दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ एक बारी, ठीक है? वेट 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 वेट, इसलिए कहता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी बहुत याद रख लो तो तुम्हारे काम आ जाएगी। एक आधा 19-20 का अंतर हो तो कोई बात नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 4 मेटल्स हैं, ठीक है? 4 अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है? उसका नाम हमने रख दिया A, B, C और D, ठीक है? उनको हमने अलग अलग सॉल्यूशंस में डाला, जिसकी हमने नीचे टेबल बना रखी है कि A के साथ क्या हुआ, B के साथ क्या हुआ। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के बारे में बताना है कि भाई जैसे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ, समझे? अब इसके लिए आपको थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। पोटेशियम। नहीं, पोटेशियम तो सबसे पहले आ चुका है, देखो, ठीक है? फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, ठीक है? आयरन के बाद लेड, पीबी, आयरन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद अपना मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद गोल्ड। इस सीरीज में सबसे कम रिएक्टिव कौन है? ये। अब इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद हो किसी को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसके कंपाउंड में से। यानी कि नीचे ये जितने भी एलिमेंट हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह, इनका किसी का भी कंपाउंड हो, पोटेशियम उसमें से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि NaOH है, अगर इसमें मैं पोटेशियम को डाल दूं तो KOH बन जाएगा, ठीक है? और अलग से हमें सोडियम मिल जाएगा। ये वाली बात है इसका मतलब, है ना? यहाँ तक ये बात क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूँ, जैसे कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम अपने ऊपर वालों के साथ तो रिएक्ट कर नहीं पाएगा, ठीक है? सॉरी, कैल्शियम जैसे ले लें, कैल्शियम ले ले और उसको KOH में डाल दें, तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि KOH के साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंड हो रखा है, इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा। समझे? याद हो तो एसिड बेस वाले चैप्टर में भी हम बात क्या करते थे कि जो बेस होते हैं वो हर एक मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो चुनिंदा मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। वो ये देखना होता है ना कि ये देखो, ये हाई रिएक्टिव है पहले से, लो रिएक्टिव से डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। समझे? और क्या हो सकता है? अगर कैल्शियम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा? ये भी उतना ही रिएक्टिव है, ये भी उतना रिएक्टिव है, क्या इसे डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। तो यानी अगर सपोज करो उस एलिमेंट को उसी के सॉल्ट से या फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव सॉल्ट से हम रिएक्ट कराते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। समझे? अब बात, इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो आगे चलें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। कैमरे ऑन कर लो, मैं बार बार चेक करता रहता हूँ और बार बार बोलूंगा नहीं मैं। ओके केशव, तुम्हें इतना समझ में आया? यस। अंशिका, हिमांशी, संजना नहीं आ रही क्या बात इतने काफी टाइम से? अच्छा, अब तो अंशिका जी बोलना पड़ेगा मुझे वैसे तो। अंशिका और हिमांशी क्यों? तो जी बोलना पड़ेगा। अरे होता है ना, मतलब बहन को थोड़ा प्यार से बोलना पड़ता है राखी बांधने पे। बाकी टाइम तो टांग खिंचाई कर सकते हैं। ओके, भूमल, कुणाल, कैमरा ऑन, प्रिंस, सारे सो रहे हो, आंखें मसलन लग रहे हो तुम। नहीं सॉरी सर। हाँ, तो इतना समझ में आ गया। यानी अगर मान लो कैल्शियम को मैं कैल्शियम के ही सोल्ट से या उससे
ज्यादा रिएक्टिव सोल्ट से रिएक्ट कराऊं तो कुछ भी नहीं होगा। समझे? अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। ये देखो, जो हमारा ए है, ए एलिमेंट है, हमें पता नहीं कौन है। हमने उसे जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई, आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई, तो इसने कोई रिएक्शन नहीं करी। ओके। लेकिन जब इससे कॉपर के साथ रिएक्शन कराई, कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, तो इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इसका क्या मतलब बना कि हमारा जो एलिमेंट है, ए एलिमेंट जो है, ओ वाओ इतना ही ऊपर चला गया, ए एलिमेंट है, या तो इतना रिएक्टिव है, मतलब आयरन जितना ही रिएक्टिव है, या फिर आयरन से लेके कॉपर के बीच में इसकी रिएक्टिविटी है। ए की रिएक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, आयरन से लेके कॉपर के बीच में, समझे? बल्कि कॉपर भी नहीं, हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि कॉपर को तो डिस्प्लेस कर रहा है वो। यहां तक समझ में आया? तो यानी हमने ले लिया ए की रिएक्टिविटी इतने के बीच में। जब हमने बी एलिमेंट लिया, बी को जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई, तो उसने आयरन सल्फेट से आयरन को अलग कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो बी है उसके पास आयरन से ज्यादा रिएक्टिविटी है, यानी वो यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एलिमेंट के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है इनमें से। ये बात समझ में आई? क्योंकि इन्हीं के पास पावर है ना अपने से नीचे वालों की मतलब डिस्प्लेस करने की, उनको कंपाउंड में से। ठीक है, कैल्शियम ही तो आयरन को अलग कर सकता है, हाँ या ना? समझ में आया? यस सर। किसको नहीं Yes, sir. आया बताओ? हेलो, जल्दी बताओ यार, टाइम निकलता जाता है। किसको समझ में नहीं आया? अमनदीप तुम्हें आ गया? Yes, sir. निशान? यस सर। भूमल? आ गया सर। चलो, तो यानी उसकी रिएक्टिविटी मतलब सीरीज इसके बीच में है, इनके बीच में से वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आया सी को, जब हमने आयरन सल्फेट से रिएक्ट कराया तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, कॉपर सल्फेट के साथ कराया तब भी रिएक्शन नहीं हुई, जिंक से कराया तब भी नहीं हुई, यानी वो ना इस कैटेगरी में है ना इस कैटेगरी में है। लेकिन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराई तो डिस्प्लेस कर गया, यानी वो यहाँ से लेके, मतलब उसकी रिएक्टिविटी किसके बीच में है, कॉपर से लेके मरकरी के बीच में, यानी सी की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ कहीं है। फिर आ जाते हैं डी पे। डी के साथ जब हमने कॉपर आयरन सल्फेट की रिएक्शन कराई तब भी नहीं हुआ, कॉपर सल्फेट की कराई तब भी नहीं हुआ, जिंक की कराई तब भी नहीं हुआ, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई तब भी नहीं हुआ, यानी उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, बिल्कुल आयरन की तरह है वो। आयरन भी देख लो, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, आयरन को इतने कई कई सालों के अंदर जंग लगता है, पता बताया था ना तुम्हें मैंने। आयरन के जो, सॉरी कॉपर, गलत, गोल्ड, गोल्ड के जो ज्वेलरी होती है तुम्हारी मम्मी पापा वगैरह की, रिंग वगैरह हो गई, उसको तुमने देखा हो ना, कई कई सालों में उसको साफ करवाते हो, वो उसका रंग कई कई सालों बाद खराब होता है। जमीन के नीचे से अगर कोई सोने की मतलब सिक्के वगैरह भी मिलते हैं, कई कई हजारों सालों से जो दबे हुए हैं सोने के मतलब जमीन के नीचे, क्या उनमें मतलब जंग लगता है? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, और करते भी हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल रिएजेंट चाहिए। तो यानी जो डी एलिमेंट हुआ वो यहाँ कहीं पे हुआ। तो अब आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है, मतलब इनकी, तो आपको दिख ही रहा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो पहले तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन निकला, बी, फिर आया ए, फिर आया सी, और फिर डी। तो ये लिखना है, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ए है, फिर सी है, फिर डी है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। देखो फिर इसके बाद कहा जाता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया अगर बी को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें। देखो जैसे हमें पता तो लग गया, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी हमने डाला नहीं था, हमें पता लग गया कि भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये, यानी अगर हम कॉपर सल्फेट में इसको डालेंगे बी को, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को? करेगा सर। करेगा, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि देखो उस हमने क्या बताया,
हमने क्या देखा, एक सेकंड यार, ये यहाँ से यूं नहीं आएगा। हमने देखा कि हमारा जो बी है ना वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी होगा, तो कॉपर को तो डिस्प्लेस कर ही सकता है ना, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, तो आ जाएगा डिस्प्लेस कर देगा बी। ठीक है, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग में करना है तो उल्टा कर दो, सबसे कम किसकी है, डी की। डी की। डिक्रीजिंग क्या होता है, पहले कम फिर ज्यादा, ज्यादा ना, हाँ सबसे कम, डिक्रीजिंग वही होता है ना, सी। नहीं 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 नहीं, ये रहा डिक्रीजिंग, यही है, सॉरी, पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। इंक्रीजिंग होता है बढ़ते हुए, पहले अगर इंक्रीजिंग पूछ लेते तो पहले आता बी, डी, फिर सी, फिर ए और फिर बी। इंक्रीजिंग में सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यस सर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट, क्योंकि पता है क्या, तुम्हारे यूटी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर ऑनलाइन हुआ तो, फिर से इस चैप्टर का यूटी अगर हुआ तो ऑनलाइन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, समझे, इस चैप्टर से, क्योंकि एमसीक्यू बनाने हैं यार। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, अमनदीप, प्रिंस, केशव? नहीं है सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो चलो इसमें मुझे और क्या कराना था, और तो हो गया था, हमारी आयनिक प्रॉपर्टीज हो गई थी ना। ठीक है, इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और करना है जो कि है ये। ठीक है, इतना ही टाइम बचा है, हम ये क्वेश्चन कर पाए। अगर आपसे कह दे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको आउटर मोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बनाने हैं। ठीक है, तो देखा जाए सोडियम का हम कैसे बनाएंगे, सोडियम डॉट है। और एक डॉट लगा देंगे, क्यों, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। मैग्नीशियम का कैसे बनाएंगे, दो लगा देंगे, क्योंकि मैग्नीशियम के डॉट पास दो। कितने हैं, दो है। ऑक्सीजन का कैसे बनाएंगे, लास्ट में 6 है। कैसे, हमें कैसे पता, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और वो कैसे बटे हुए हैं, 2 और 6। सोडियम के पास कितने हैं, 11 हैं, वो दो कैसे बटे हुए हैं, 2, 8 और 1, तो आउटर मोस्ट में 1 हुआ। मैग्नीशियम के पास कितने हैं, 12, 2, 8, 2, तो आउटर मोस्ट में कितने आएंगे, 2। इसके बाद पूछा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफरिंग लगा के। इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा, इसमें यही करना है। अब जैसे कि हमारे सोडियम के साथ जब हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, ठीक है, तो क्या होगा, हम ऐसे ऐसे 2 सोडियम लगेंगे, ऐसे ऐसे 2 सोडियम लगेंगे। इसको मैं मिटा दूं एक बारी, क्योंकि देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, जैसे इसके 12, मतलब सॉरी, लास्ट के 2 पूरे हो जाएंगे, मतलब 8 पूरे हो जाएंगे, 2 ही चाहिए 8 करने के लिए, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो एक तो इससे ले लिया और एक इससे ले लिया, तो कैसे बना हमारा स्ट्रक्चर, 2 तो सोडियम लगे, ठीक है, और एक ऑक्सीजन लगा, तो सोडियम ऑक्साइड ऐसे बना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ क्या ऐसे होएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और कैसा बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, ये इकट्ठा ऐसे जुड़ के कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसके बाद आएगा व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। ओके, इन कंपाउंड के अंदर आयंस कौन से प्रेजेंट है, इसके अंदर कौन से आयन प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव का, O2 नेगेटिव का, समझे। इसके अंदर क्या है, Mg2 पॉजिटिव आयन है और टू O2 नेगेटिव। नेगेटिव आयन है। ठीक है, क्यों 2 नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए है ना, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, सोडियम 1 पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो 1 पॉजिटिव होगा। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज होएगा। इसके बाद आता है व्हाट डू यू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई, ऐसा क्यों है। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है,
वैसे भी क्लास का टाइम थोड़ा कम ही रह गया, तो आज के सेशन में किसी को कोई डाउट, एक बार डाउट क्लियर कर लेते हैं।